अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियोस को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने सी का हर वो प्रैक्टिकल पार्ट कवर किया है जो कि कोड लिखते वक्त, कुछ बनाते वक्त इंडस्ट्री में आपको जरूरत पड़ता है। तो शुरू करते हो वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। था शुरू करते हैं। पॉइंटर्स अरिथमेटिक क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पॉइंटर्स के ऊपर डिटेल डिस्कस किया हुआ है पार्ट्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स अरिथमेटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिलीव मी, प्रैक्टिकल वाले में तो ये आपको डिटेल समझ में आएगा ही। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पॉइंटर्स वाला टॉपिक अगर आपको समझना है, इवन दो आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं जहाँ पर थियोरिटिकल है, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप थियोरिटिकल पार्ट देखने के बाद प्रैक्टिकल जरूर देखिए। भले आपको प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले में, क्योंकि जो मैंने करके और लिख के कोड लिख के बताया ना, वहाँ अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बट उससे पहले थियोरिटिकल जरूर देख लेना, अदरवाइज हो सकता है वहां पर आपको थ्योरी उतना ना समझ में आए। तो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉइंटर आपको पता है क्या होता है? सिंपल सी बात है, सीधा सीधी आप मेमोरी में जाके कोई भी वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं, ये पॉइंटर का काम होता है। अब अरिथमेटिक पॉइंटर का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर से हमारे पास, आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसी से हम रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है आइए वो समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर अरिथमेटिक। अ पॉइंटर इन सी इज एन एड्रेस। पॉइंटर क्या होता है सी में? एड्रेस वेरिएबल, यानी एड्रेस होता है उसके अंदर कुछ भी, विच इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। देयरफॉर यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक। अब जाहिर सी बात है, जब न्यूमेरिक वैल्यू है तो अरिथमेटिक भी परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ऑपरेशन ऑन द पॉइंटर जस्ट एज यू ऑन एन न्यूमेरिक वैल्यू, यानी बिल्कुल जैसे आप न्यूमेरिक वैल्यू में पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं या ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, वैसे पॉइंटर में भी कर सकते हैं। कैसे करके? देयर आर 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कैन बी यूज ऑन पॉइंटर। अब देखिए, ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर है। प्लस प्लस, अब आप ऑलरेडी फेमिलियर है। प्लस प्लस क्या है? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि हम लोग लूप में इस्तेमाल करते हैं और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्लस प्लस बराबर होता है प्लस इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू x प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से माइनस माइनस सेम होता है, बस पीछे जाएगा। और प्लस तो आपको पता है नॉर्मल प्लस है, और माइनस तो है अपना नॉर्मल माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है नया जो आपको नहीं पता, राइट? बस आपको ये समझना है कि भाई ये पॉइंटर के साथ यूज कैसे होता है, दैट्स इट। यानी अलग से पॉइंटर आपको मालूम है, अलग से अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको मालूम है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको मालूम है। बस आपको ये समझना है दोनों को जोड़ते कैसे करके। ठीक हो गया? आइए समझते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? मूव पॉइंटर टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। अब देखिए, ये प्लस प्लस क्या करता है? हमने देखा था कि जो भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स प्लस प्लस करेंगे तो जो भी एक्स का वैल्यू है उसको प्लस 1 कर देगा। एक्स का वैल्यू 1 था तो प्लस प्लस में एक्स 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। सेम एज दोबारा चलाएंगे 3 हो जाएगा। अगर हम इसी को लूप के अंदर चलाते थे तो क्या होता था? एक्स का वैल्यू हम 1 रखे और लूप को 10 बार चलाए, तो एंड में क्या होगा? एक्स का वैल्यू हर बार बढ़ते बढ़ते जितना बार लूप चलेगा उतना बार बढ़ेगा। तो 0 से लेकर अगर 9 बार लूप चलाए तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 से लूप चलाए 10 बार तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, यानी वो एक आगे बढ़ाता है। अब क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल, आपको पता है नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग क्या होल्ड करते हैं? वैल्यू होल्ड करते हैं, इसलिए वैल्यू बढ़ रहा है 1 से। पहले 1 था वैल्यू, फिर 2 था वैल्यू। लेकिन पॉइंटर्स में हम लोग क्या होल्ड करते हैं? वैल्यू नहीं, हम लोग एड्रेस होल्ड करते हैं। तो एड्रेस का मतलब मेमोरी लोकेशन होल्ड करते हैं। तो जब प्लस होगा तो इसका मतलब वो एड्रेस प्लस होगा। यानी जाहिर सी बात है, मान लीजिए 1122 एक एड्रेस है, प्लस 1 1123 1124 1125 इस तरीके से होगा। यानी इंक्रीमेंट सेम है, बस वैल्यू में ना हो कि वो एड्रेस में होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स के अंदर एड्रेस का वैल्यू होता है, ना कि एक्चुअल, यानी एड्रेस का रेफरेंस होता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। सिंपल। डिक्रीमेंट भी वैसे ही होगा। एडिशन का मतलब क्या होता है? एड ऑफसेट टू द पॉइंटर। ये हम लोग बात करेंगे, एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देख लेंगे। चलिए, अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट आपको पता ना, इंक्रीमेंट सिर्फ इसी को कहेंगे, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये है। आई होप आपको इतना तो अभी कंफर्म हो चुका होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड पॉइंटर अरिथमेटिक, लेट अस कंसीडर दैट पीटीआर इज एन इंटीजर पॉइंटर व्हिच पॉइंट टू एड्रेस 1000। यानी सिंपल सी बात है, पॉइंटर अरिथमेटिक समझने के लिए आप ये समझिए, एक पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया जो कि पॉइंट कर रहा है 100 नंबर 1000 नंबर एड्रेस को। ठीक है, तो अब देखिए ये पीटीआर है, ये पॉइंटर कर रहा है कहाँ? एड्रेस को। किस एड्रेस को? इस एड्रेस को, यानी ये 1000 को। अब क्या किया, एक पॉइंटर 1000 को एड्रेस कर रहा है। अब हमने अगर किया आफ्टर पीटीआर, यानी ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, मान लीजिए जो किसी भी एक इंटीजर वेरिएबल को या किसी भी एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जो 1000 नंबर लोकेशन पे है मेमोरी में। अब अगर इसी पीटीआर को हम प्लस प्लस कर देते हैं तो वो 1 से बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे 1 से कहाँ बढ़ा? यहाँ तो 4 बढ़ गया। हाँ, यहाँ पर आके स्टूडेंट्स का दिमाग हो जाता है खराब। बहुत सिंपल है, समझाता हूँ कैसे। देखो, याद करिए, हम लोग स्टार्टिंग में पॉइंटर्स में पढ़े थे कि हर वैल्यू, हर जो डेटा टाइप है, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, उसका एक साइज होता है, राइट? हमने पता किया था कि इंटीजर का साइज 4, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 होता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है शॉर्ट इंट या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड होता है। तो एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, राइट? तो जाहिर सी बात है, अगर 100 यानी 1000 पे एक इंटीजर है तो वो 4 बाइट लेगा। तो 1000 में 4 बाइट ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1004 होता है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि 1000 बाइट पर इंटीजर 1 है और 1001 बाइट पर इंटीजर 2 है। क्यों? क्योंकि बाइट्स तो इंटीजर 4 लेता है ना। यानी एक इंटीजर, मान लीजिए मैंने बोला 5, तो ये 5 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, एक बाइट थोड़ी ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर 5 स्टार्ट हो रहा है 1000 से, तो 4 बाइट ऑक्यूपाइड करेगा तो कितना होगा?
1004 होगा। अगर मैंने बोला 7 तो 7 फिर उसके बाद अगर बनाएंगे तो 1004 से फिर 1008 में जाएगा वो। अब समझ में आ रहा ना आपको? अगर मैं बोलूंगा इसके बाद 15 तो वो भी 4 बाइट लेगा। तो 1004 से ये बाइट्स है, इससे फिर 4 आगे बढ़ेगा, यानी ये एक एक करके आगे नहीं बढ़ रहा, ये 4 4 करके आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा कि यार यहाँ तो प्लस प्लस किया, इंक्रीमेंट तो 1 से बढ़ाता है, आप 4 क्यों बढ़ा रहे? उसका पीछे रीजन ये है कि ये जो 1 से बढ़ाते हैं ये वैल्यू बढ़ता है, और ये जो है ना ये एड्रेस है, ठीक है। और हर डेटा टाइप का अपना एक साइज होता है, तो उसका पूरा का पूरा साइज को मिला के ही एक एड्रेस बनता है। अगर हम लोग रेफरेंस, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से हो रहा है? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, हमेशा स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट दिया रहता है। अगर मैं बोलूंगा डबल, आपको पता है, अगर मैं बोलूंगा फ्लोट लेट्स से, या डबल, डबल 8 बाइट लेता है, ठीक है। अब 8 बाइट आपको कैसे पता चला कहाँ से कहाँ तक है? तो हमेशा याद रखिए, जब कोई बोलेगा ना कि मान लीजिए एक पॉइंटर वेरिएबल डबल की तरफ होल्ड कर रहा है, यदि पॉइंट कर रहा है जिसका वैल्यू है 1000, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग बाइट का बता रहा है। यानी अब आप 1000 से लेके 8 बाइट गिनिए, 1001, 1002, 1008, यानी 1000 से लेके 1008 में वो एक पर्टिकुलर फ्लोट वैल्यू बैठा है। अगर हम बोलेंगे दूसरा फ्लोट वैल्यू तो उसके बाद स्टार्ट होगा, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उसके बाद स्टार्ट हो, मेमोरी में वो अपने हिसाब से रैंडम होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो जब पॉइंटर अरिथमेटिक इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्योंकि आप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, आप खुद सोचिए, एरे में हमने यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया था? एरे का एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया था, कहाँ चले गया? हाँ, यहाँ पर हमने बोला था ना, बल्कि नीचे है, सॉरी, यहाँ पर ये इस पे हम लोग आएंगे, बट यहाँ पर आप देखिए एरे में क्या है, ये 3 एलिमेंट है ना, तो जब हम लोग पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे तो पहला एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट में जाएगा ना, राइट? तो ये पहला एलिमेंट तो 4 बाइट ले रहा है, ये भी 4 बाइट ले रहा है, ये भी 4 बाइट ले रहा है, और हम लोग पॉइंटर को क्या बोल रहे हैं कि भाई पहला एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाओ, तो पहला एलिमेंट 1000 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये तो जाहिर सी बात है पहला एलिमेंट खत्म तो 1004 में होगा ना भाई, तो दूसरा एलिमेंट जो 100 है वो 1004 से शुरू होगा ना, तो इसलिए पॉइंटर डायरेक्ट 100,000 मतलब 1000 से लेके 1004 में जाएगा, 1004 से लेके 1008 में जाएगा, क्योंकि पॉइंटर जो प्लस प्लस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, पॉइंटर जो प्लस प्लस कर रहा है वो बाइट्स के हिसाब से नहीं कर रहा है, वो वैल्यू के हिसाब से कर रहा है, वो एरे के एलिमेंट्स के हिसाब से एक बढ़ा रहा है ना कि बाइट्स में एक बढ़ा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया हमने, द पॉइंटर विल पॉइंट टू द लोकेशन 4000 इतना, नो नॉट 4000, 1004, बिकॉज ईच टाइम पॉइंटर विल इंक्रीमेंट इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंटीजर लोकेशन व्हिच इज 4 बाइट नेक्स्ट टू द करंट लोकेशन, ठीक है। द ऑपरेशन विल मूव पॉइंटर टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन विदाउट इम्प्लिसिट एक्चुअल वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया ना, यही चीज हमने समझाया आपको अभी, ठीक है। अब आप समझ गए कि यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1004 क्यों है, क्योंकि ये एक इंटीजर है जो 4 बाइट ले रहा है, और ये दूसरा इंटीजर। अगर यहाँ पर कैरेक्टर होता तो फिर यहाँ पर 1000 और 1001 होता, क्योंकि हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। समझ में आया? इसको बहुत दिमाग में डाल के रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी, और फिर वहां पर गलती करते हैं आप। इफ पीटीआर पॉइंटर टू अ कैरेक्टर हुज एड्रेस इज 1000 एंड अबव ऑपरेशन विल पॉइंटर टू लोकेशन इतना बिकॉज द नेक्स्ट विल बी अवेलेबल इतना। क्या मतलब इसका? कैरेक्टर, ठीक है। अब समझ में आया आपको? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1000 से 1004 चला गया, यहाँ पर 1000 से 1001 चला गया, क्योंकि यहाँ डेटा का जो साइज होता है वो 1 था, यहाँ डेटा का जो साइज है वो 4 था। समझ में आया? तो वैरी करेगा। इंक्रीमेंट पॉइंटर, वी प्रीफर यूजिंग अ पॉइंटर इन आवर प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ एन एरे, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर एरे की जगह अपना पॉइंटर, यानी लूप में जो हम लोग वेरिएबल प्लस प्लस करते हैं ना, हम लोग यहाँ पॉइंटर के थ्रू प्लस प्लस करेंगे, वही चीज हमने यहाँ पर समझाया, ठीक है। अनलाइक एरे नेम कैन नॉट बी इंक्रीमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट पॉइंट, तो इसको छोड़ के हम लोग सीधा यहाँ समझते हैं, ज्यादा इजीली मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, एज यू कैन सी। कॉन्स्ट इंट मैक्स 3 क्या है, कमेंट में बताना। मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ, कॉन्स्ट क्या है, इंट क्या है, मैक्स क्या है, 3 क्या है, और इसका पर्पस क्या है, तो कमेंट में जरूर बता के जाना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, समझ में भी आ रहा है आप लोग को, ठीक है। इंट फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पर, और इसको नीचे लिखा, टेंशन मत लेना कि यार ये क्या हुआ, सिंबल विंबल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो बस सेम है, ठीक है। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा, यहाँ से लगा, बात है। इंट बनाया, वैल लिखा, ये एरे का साइन आ गया, और ये अंदर में एरे आ गया। एरे में क्योंकि 3 एलिमेंट बनाया, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा, ठीक हो गया। और ये एक सिंपल सा एरे है जो इंटीजर होल्ड कर रहा है, क्लियर हो गया। दूसरा इंटीजर बनाया जिसमें बोला आई। अब आप समझ के होंगे आई का मतलब फॉर लूप चलेगा, जब एरे है तो इसका मतलब फॉर लूप चलने का चांसेस है, और अगर आई दिख जाए तो पक्का फॉर लूप चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आई क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा। उसके बाद हमने पॉइंटर बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन नीचे हमने उसको इनिशियलाइज भी किया, यानी ये पॉइंटर को इनिशियलाइज किया वैर के अंदर, यानी अब ये जो पीटीआर पॉइंटर है ये पूरा का पूरा जो एरे है उसके तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हमने लूप चला दिया, हमने बोला आई इज इक्वल टू 0, यानी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि एरे है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बोला आई लेस देन मैक्स, यानी 3 बार चलेगा क्योंकि एलिमेंट 3 है, एकदम सब कुछ बढ़िया। उसके बाद हमने यहाँ पर आई प्लस प्लस किया। अब आप बोलेंगे प्लस प्लस तो आई कर दिया, याद रखिए बड़े ही गौर से कि ये जो आई प्लस प्लस किया है ये इंडेक्स्ड प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो प्लस प्लस है ना, ये एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, तो ये इंडेक्स बढ़ता रहेगा, ठीक है। यानी ये प्लस प्लस एरे को आइटरेट करने के लिए है, ना कि वैल्यू को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। दोनों में फर्क है। अब यहाँ पर हमने क्या आया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल डी, और इस तरीके सिंपल प्रिंट करवा दिया, तो आई का वैल्यू प्रिंट होता रहेगा, एज यू कैन सी। पहला बार 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 200 होगा, एकदम सिंपल। यहाँ पर से जब प्रिंट करवाएंगे
तो भी सेम होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पॉइंटर के अंदर जब जाएंगे तो एरे का ही एलिमेंट मिलेगा, तो सेम ही तो मिलेगा ना। तो यानी आप वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करें या पॉइंटर के थ्रू करें, बात तो सेम ही है, प्रीवियस वीडियो में दिखा हुआ था। तो दोनों जगह आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हमने बोला पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर क्या था? पॉइंटर था। किसको पॉइंट कर रहा था? एरे को। अच्छा एक सवाल आ सकता है, भाई एरे को कहाँ पॉइंट कर रहा था? तो लॉजिकल सवाल था यार, स्टार्टिंग एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा ना। यानी अगर कोई भी चीज एरे के अंदर एंटर कर रहा है तो स्टार्टिंग से ही तो एंटर करेगा ना। तो अगर पीटीआर एरे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में तो वो फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि बीच से पॉइंट करना शुरू कर दे। इट्स लॉजिकल सेंस, ठीक है। तो अब हमने जब पीटीआर किया तो पहले वो फर्स्ट एलिमेंट को कर रहा था, जैसे ही पीटीआर किया अब वो सेकंड एलिमेंट को कर रहा है, फिर पीटीआर किया तो थर्ड एलिमेंट को कर रहा है, और फिर पीटीआर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए हमने पीटीआर किया भी नहीं। कैसे? क्योंकि मैक्स 3 बार है तो ये लूप सिर्फ 3 बार चलेगा। समझ में आया आपको? इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा आप देखिए। एड्रेस ऑफ 0 आपको यहाँ से निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एड्रेस को प्रिंट करवाया। यानी ये बेसिकली हमने 0 10 जो है, 10 जो वैल्यू है उसका एड्रेस देखा हमने, 10th एलिमेंट का एड्रेस देखा, 10th का वैल्यू देखा। 1 एलिमेंट यानी सॉरी ये एलिमेंट इंडेक्स है, 0 इंडेक्स में क्या वैल्यू था? 10 था, एज यू कैन सी। उसका एड्रेस क्या था? ये था। 1 इंडेक्स में क्या वैल्यू था? 100 था, उसका एड्रेस क्या था? ये था। 2 इंडेक्स में क्या वैल्यू था? 200, उसका एड्रेस क्या था? ये था। तब देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल का एड्रेस निकाला। एड्रेस कैसे निकाला आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो हमने आई और पीटीआर को प्रिंट किया डायरेक्ट। आपको पता है पीटीआर में क्या है? एड्रेस है, लेकिन जब पीटीआर स्टार करते हैं तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको लेके आते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ आई पीटीआर किया, इसीलिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स तीनों का एड्रेस मिल गया खाली हमको। और जब हमने यहाँ स्टार किया तो उन एड्रेस में जो वैल्यू है वो मिल गया हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल का जो यानी वीआर जो वैर है उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी हमने वैर वेरिएबल और आई इंडेक्स, फॉर लूप का आई इंडेक्स और वैर वेरिएबल को इस्तेमाल करके प्रिंट करवाते हैं हम लोग फॉर लूप को, लेकिन हमने इस बार पूरा पॉइंटर से प्रिंट करवाया। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। और ये इंक्रीमेंट जो प्लस प्लस था इसी की वजह से हर बार अलग अलग वैल्यू हमारे पास मिल पा रहा था। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। एक्सप्लेनेशन, मेमोरी एड्रेस, ईच एलिमेंट इन द एरे हैज इट्स ओन मेमोरी एड्रेस। सिंपल सी बात है, एरे के अंदर हर एलिमेंट का अपना एड्रेस है। पॉइंटर इंक्रीमेंट, पॉइंटर प्लस प्लस मूव टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट इंटीजर लोकेशन 4 बाइट अहेड। यही चीज यहाँ पर बताना मकसद है कि ये है, मान लीजिए ये अगर 1000 नंबर मेमोरी पे है तो ये 1004 पे होगा, ये 1008 पे होगा। तो जब हम प्लस प्लस करेंगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट 4 बाइट बढ़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर है। अगर कोई ये कह दे कि भाई ये 1000 पे है और जब प्लस प्लस के ये 1001 पे है, दिस इज ब्लंडर। तो ये नहीं करना है। ठीक है, वैल्यू एक्सेस, आपको पता है कि जब स्टार लगा के पीटीआर करते हैं तो एक्सेस द वैल्यू एट द करंट पॉइंटर, यानी जाहिर सी बात है जब नॉर्मल पीटीआर है, ये नॉर्मल पीटीआर को जब प्रिंट करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें क्या मिलता है? पॉइंटर में क्या वैल्यू है। तो पॉइंटर में क्या वैल्यू होता है? एड्रेस होता है। लेकिन जब हम लोग स्टार पीटीआर करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं पॉइंटर पे जो वैल्यू है ना उस पे जाओ और जाके देखो क्या है। तो जाहिर सी बात जब उस पे जाके देखेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा हमें। एकदम सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसके बाद क्या? डिक्रीमेंट। अब देखिए इंक्रीमेंट अगर आप समझ गए, मैंने इतना टाइम लेकिन इंक्रीमेंट इसलिए समझाया था कि डिक्रीमेंट अब इजीली समझ जाए, और 90% लोगों ने एनालॉजी लगा लिया होगा कि काम बिल्कुल सेम करेगा, बस वो आगे बढ़ता था, ये पीछे जाएगा। एकदम सिंपल। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, देखिए 1000 था और डिक्रीमेंट करेंगे तो 4 नीचे जाएगा। 4 कब जाएगा? अगर इंटीजर हो 4 बाइट का, यानी यहाँ पर वेरिएबल का साइज पूरा पूरी डिपेंड करता है। ठीक है, उस हिसाब से जाएगा नीचे। एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं जरा। सेम एग्जांपल, ये हमने मैक्स 3 मेन लिया, वेरिएबल का सब कुछ मतलब कुछ चेंज लिया ही नहीं है भाई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर नया है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या आ गया, पीछे में तो ये नहीं था, यहाँ पर तो ये नहीं था, एज यू कैन सी। यहाँ तो हमने सीधा पीटीआर लिया और वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ये क्या आ गया? ये मतलब समझ नहीं आया कुछ। तो देखिए बहुत आसान है, बात को समझिए, इजी है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपको ऊपर में कि जब भी कोई चीज एरे में एंटर होता है तो स्टार्टिंग से एंटर होगा। इसीलिए जब यहाँ पर हमने असाइन किया, एज यू कैन सी, हमने जब यहाँ पर असाइन किया पॉइंटर को वेरिएबल में, तो हमने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट, कॉमन सेंस है ना भाई ये, कि ये 0 इंडेक्स पर ही होगा, प्लस प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस वाला चीज था, बिल्कुल सही बात है। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करेगा। लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं ना कि पीछे से चले, तो ये तो लॉजिकली बाय डिफॉल्ट काम नहीं करना चाहिए ना। ये तो आप चाहते हैं, ये आपका अपना नीड है। बाय डिफॉल्ट तो कभी पीछे से नहीं चलेगा ना। अगर हम बोले घर में एंटर करो तो क्या आप पीछे के दरवाजे से एंटर करेंगे? बाय डिफॉल्ट तो आप सामने के दरवाजे से एंटर करेंगे ना। ये बाय डिफॉल्ट रूल होता है। लेकिन फॉर सम रीजन आप बोलेंगे नहीं, सामने का दरवाजा खराब है, मुझे पीछे से जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपने अपना रूट चेंज किया। तो यहाँ पर भी बताना पड़ेगा प्रोग्राम को कि भाई नॉर्मल वाला हमें नहीं करना, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, हमें एंडिंग से स्टार्ट करना। तो ये एंडिंग से स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर बहुत सिंपल सा कोड है भाई, प्यारा प्यारा। देखिए पीटीआर है, यहाँ पर वैर किया हमने और यहाँ पर एड्रेस लिया, वैर का एड्रेस लिया यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर, अच्छा वैसे बाय द वे यहाँ पर भी वैर का एड्रेस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी वैर का एड्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआर के अंदर सिर्फ वैर लिखने से नहीं चलेगा, एड्रेस लिखना। एम्परसेंट यहाँ भी आएगा, तो ये मिस्टेक है, सिर्फ एम्परसेंट। और ये आपको ऑलरेडी मालूम है, मेरे ख्याल से वीडियो में बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया होगा कि एम्परसेंट यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि पीटीआर में एड्रेस जाएगा और एड्रेस निकालते कैसे? एम्परसेंट से। तो एम्परसेंट यहाँ भी है, मान लीजिए एम्परसेंट यहाँ भी है। चेंज सिर्फ क्या है? चेंज ये है कि हमने बोला ये वैर क्या है? एरे है, एड्रेस आ गया। एरे में आपको पता है, एरे के बाद जब आप ब्रैकेट्स लगाते हैं तो आप क्या एक्सेस करते हैं? उसका इंडेक्स एक्सेस करते हैं। और इसका इंडेक्स कितना है? मैक्स के अंदर लिखा हुआ है 3 इंडेक्स है। तो हमने क्या बोला कि मैक्स -1, -1 जब आप करते हैं इसका मतलब पीछे से, -1 का मतलब पीछे से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हुआ ये कि ये
पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रहा है, ये 200 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, -1 लिखने की वजह से। बेसिक प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है, दैट्स इट। बाकी सबसे i इज इक्वल टू मैक्स 3 बार चलेगा, i लेस देन 0। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, i इज, यार देखिए हमने क्या किया था, i इज लेस देन मैक्स, लेस देन किया था क्योंकि हमें प्लस जाना था कि i जब तक मैक्स से छोटा हो चलाओ। यहाँ हमने उल्टा किया, हमने बोला i जब तक 0 से बड़ा हो। क्यों 0 से बड़ा? क्यों? क्योंकि 0 आएगा तो हमें रुक जाना है ना, क्योंकि 0 इंडेक्स के बाद अब माइनस इंडेक्स पे तो नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है, और माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, पीटीआर किया तो एड्रेस आएगा और यहाँ पर वैल्यू आएगा और यहाँ पीटीआर माइनस माइनस यानी 200 110 आएगा यहाँ पर। तो आउटपुट अब देखिए, ये 200 का एड्रेस है थर्ड इंडेक्स पर और थर्ड वैल्यू ये सेकंड इंडेक्स पर 100 है और उसका साइज यानी एड्रेस आ गया, और ये आ गया आपका फर्स्ट इंडेक्स पर 10। और ये अब आप यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स तो 0 में होता है, यहाँ तो 1 है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने -1 किया हुआ है। यानी इसका एग्जांपल ऐसे ही है कि यहाँ पर जब 0 से स्टार्ट होगा तो वहां पर 10th नंबर पे कितना इंडेक्स होगा, यानी यहाँ पर जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 एलिमेंट है, तो 0 1 2 तो खत्म किस पे हो रहा है? आप बोलेंगे भाई 9th एलिमेंट पे खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप -1 करते हैं तो वो खुद ब खुद एक आगे वाला को एलिमिनेट कर देता है, आगे वाला 0 को एलिमिनेट करने के लिए आप ये डालते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, ठीक है। और अगर ये माइनस वाला आपको समझ में नहीं भी आया तो टेंशन मत लीजिए, अगर आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा कोई ऐसा आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको, ये उतना इस्तेमाल होता नहीं है बाय द वे। प्लस वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन, रिवर्स ट्रैवल किया आपने, ठीक है, द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम लास्ट एलिमेंट एंड मूव बैकवर्ड, यानी इतना ही सिंपल है, अब आगे से नहीं पीछे से जा रहे हैं, ठीक है। मेमोरी एड्रेस, ईच इंक्रीमेंट मूव पॉइंटर 4 बाइट्स एंड प्रीवियस इंटीजर, एकदम सिंपल सी बात है। वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकालना, आप क्या ही बताऊं। अरिथमेटिक पॉइंटर अलाउ एफिशिएंट ट्रैवर्स ऑफ एरे एंड मेमोरी स्ट्रक्चर मेकिंग सी प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। यानी देखिए पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सब कुछ है। और आपको ये पता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, तो सिर्फ वेरिएबल चुटकू चुटकू वेरिएबल से काम नहीं करते कि इंट वेरिएबल बी, और ये आपको एरेज बनाना पड़ता है, आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। आगे हम लोग स्ट्रक्ट वगैरह भी पढ़ेंगे। तो वो सब जब आप बनाते हैं ना, वहां पर आपका एक्चुअल में हेवी डेटा होता है। हेवी का मतलब मान लीजिए आपके पास एक एरे है जिसमें यूजर का नाम है, 1000 यूजर का नाम आपके पास है, तो वो एरे का एलिमेंट 1000 है। तो जब वो 1000 एरे एलिमेंट को आप एक्सेस करते हैं ना, उस वक्त जब आप पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं मेमोरी से, तब आपको स्पीड में बहुत फर्क समझ में आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में पॉइंटर का इस्तेमाल एरेज वगैरह के साथ ही होता है और ज्यादा वैल्यूज के साथ। अभी ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं लिया, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अभी छोटा वैल्यू लिया। अगर कभी प्रोजेक्ट बनाऊंगा आगे और उसमें कोई बड़ा साइज का वैल्यू का एग्जांपल देना पॉसिबल हुआ ना, तो मैं आपको जरूर बड़ा वाला पॉसिबल दूंगा, यानी एग्जांपल दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि क्या डिफरेंस होता है विदाउट एरे, यानी विदाउट पॉइंटर एरे इस्तेमाल करना और पॉइंटर के साथ। और वो जो मेमोरी एफिशिएंट हम लोग बार बार बोलते हैं, वो बेसिकली हो कैसे करके रहा है। यानी लॉजिकली थियोरेटिकली तो हमें पता है कि हाँ पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे मेमोरी एफिशिएंट होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है हमें। तो वो दिखने के लिए प्रैक्टिकल का भी मैं कोई सिनेरियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो तब तक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो ऑफ कोर्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और आगे के टॉपिक जरूर देखना। ज्यादा टॉपिक अब बचा नहीं है, कुछ ही चंद छोटा मोटा टॉपिक है। सी का मेजर टॉपिक्स आपने कवर कर लिया, ये पॉइंटर का लास्ट मेजर टॉपिक है जो आपको कवर करना है। इसके बाद एक दो आता है, लेकिन वो बहुत मेजर टॉपिक नहीं है और वो डायरेक्ट कोर सी से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा सी के बाहर बाहर का टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।